एक ऐसी हर्ब के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। हम ये कह सकते हैं कि वो इतनी चमत्कारिक है कि वो बहुत सारी बीमारियों में एक साथ काम कर सकती है। वो एक ही हर्ब अगर आप अपनी डाइट में, आप रूटीन में आप उसको यूज़ करते हो, इंक्लूड करते हो, आपने उसका डाइट का पार्ट बनाते हो, तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको कोई डिजीज़, आपको कोई बीमारी आपके शरीर को घेरेगी ही नहीं। इसमें सारे विटामिन्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन आपको मिल जाता है, इसमें जिंक, पोटाशियम, फास्फोरस, हर तरीके के मिनरल्स की अवेलेबिलिटी इस अकेली हर्ब से आपको आपकी बॉडी में आपको अवेलेबल हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सारे श्रोतागणों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोजी, एक ऐसी हर्ब के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। हम ये कह सकते हैं कि वो इतनी चमत्कारिक है कि वो बहुत सारी बीमारियों में एक साथ काम कर सकती है, यानी कि एक हर्ब और बहुत सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक। तो वो हर्ब कौन सी है और किन किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद होती है? देखिए वंदना जी, जैसे आपने कहा कि हम आज जिसकी बात करने लगे हैं वो मैजिकल हर्ब है, तो वाकई वो मैजिकल हर्ब है। दैट इज़ एक्चुअली अ मिरेकल प्लांट ऑफ द यूनिवर्स, मैं तो कहूँगी। और उसका नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि वो बहुत सारी बीमारियों में उसका हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी हमारे शरीर का ऐसा कौन सा विकार है जिससे वो हर्ब हम उससे उसको ठीक नहीं कर पाएगी। वो इतनी अनगिनत बीमारियों में फ़ायदा करती है। वो एक ही हर्ब अगर आप अपनी डाइट में, आप रूटीन में आप उसको यूज़ करते हो, इंक्लूड करते हो, अपने उसका डाइट का पार्ट बनाते हो, तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको कोई डिजीज़, आपको कोई बीमारी आपके शरीर को घेरेगी ही नहीं। तो ऐसी कौन सी बीमारी, चाहे वो आप बीपी से सफ़र कर रहे हो, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, आपको बॉडी में कोई आपके जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है, इवन वीमेन में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं, इवन आपका फोकस नहीं हो रहा, आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, इतनी सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही वो मैजिकल हर्ब है और वो इतना फ़ायदा करती है। अगर आपको ये पता है कि आपने उसको कैसे लेना है, कैसे आपने उसको यूज़ करना है, तो मुझे लगता है मुझे उसका नाम बता देना चाहिए कि वो मैजिकल हर्ब कौन सी है। तो वो मैजिकल हर्ब हमें सबको पता है उसका नाम, हम उसको बहुत अच्छे से हमारे पुराणों में, हमारे आयुर्वेदा में उसको बहुत उसका मेंशन है, उसका जिक्र है। तो वो है मोरिंगा। इसको हिंदी में सुहांजना या सहजन की फलियां भी बोलते हैं। मोरिंगा इसकी ये बहुत ज़्यादा शोभाजन करके भी इसका नाम लिया जाता है। तो ये वो मैजिकल हर्ब है और ये मिरेकल हर्ब, मैं तो कहूँगी कि ये बहुत कमाल का ये प्लांट है और इसको हम अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। आपने बताया कि मोरिंगा बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। वैसे ये भी कहा जाता है कि मोरिंगा अगर आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में 300 से भी ज़्यादा बीमारियों पर ये काम करता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमारे कई डॉक्टर्स और भी जिनका मैं इंटरव्यू करती हूँ उन्होंने हमें बताया है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो ये मोरिंगा होता है ये खाया कैसे जाता है? इसको खाने का क्या तरीका होता है, या यूँ कहें कि क्या बच्चे ले सकते हैं इसको? देखिए, मोरिंगा का ये एक अपने आप में मैंने कहा मिरेकल प्लांट ऑफ द यूनिवर्स है। मिरेकल प्लांट क्यों कहा? क्योंकि इसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम बीमारियों में या हम इसको यूज़ ना करें तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके पत्ते, इसकी छाल, बाक, इसके फल, इसका फ्रूट, फ्रूट फ्लावर, हर चीज़ इसका प्लांट का हर पार्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसमें इसको हम जूस की फॉर्म में, रस की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, बहुत तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो सुपर फूड है। सुपर फूड हम किसको बोलते हैं? जो फूड जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं उसको हम सुपर फूड बोलते हैं, है ना। कि जैसे रागी को मैं कह देती हूँ सुपर फूड है क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ये सुपर फूड अपने आप में एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें ना सिर्फ कैल्शियम ज़्यादा है, इसमें दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें सारे वाइटामिन आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन आपको मिल जाता है, इसमें जिंक, पोटाशियम, फास्फोरस, हर तरीके
तरीके के मिनरल्स की अवेलेबिलिटी इस अकेली हर्ब से आपको आपकी बॉडी में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये मतलब बहुत। और अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वंदना जी कि ये बच्चों को मतलब ये क्या बच्चे भी इसको खा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इसको बच्चे बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के अंदर आजकल फोकस की, कंसंट्रेशन की कमी हो रही है, तो ये बच्चों के फोकस को, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में रामबाण औषधि है, हर्ब है। तो इसको यूज़ करना, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा कई बार कईयों को नहीं पसंद आता, तो आप इसको कर्ड में, आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में बच्चे इसको बड़े आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों की आपने परांठी में डाल दिया, आपने उनकी दही में मिला दिया, छाछ में मिला दिया, पता भी नहीं चलेगा बच्चे और कब उसको पी भी जाएंगे और उनको फ़ायदा भी हो जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि मम्मा ने इसमें क्या मिला दिया ऐसा। और वो इतना मैजिकल उनकी बॉडी पे उसका इफेक्ट आपको विद इन 10 और 15 डेज देखने को मिलेगा। क्योंकि मदर्स को ज़्यादातर यूजुअली प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को कैल्शियम नहीं मिल रहा, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, बच्चे का फोकस नहीं हो रहा, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये अपने आप में बहुत अच्छा एक, मैं तो कहूँगी, ट्रीटमेंट है। क्या ये डाइजेशन के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है, और अगर बच्चों के पेट में कीड़े हों तो भी दे सकते हैं? बिल्कुल, जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनको तो ये ज़रूर देना चाहिए, ये उसमें बहुत फ़ायदा देता है। और अगर आप डाइजेशन की बात कर रहे हो तो ये जैसे वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष भी हैं और ये 3 गुण भी हैं। अगर ये बैलेंस में है तो ये गुण हो गए, अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो ये हमारी बॉडी के दोष हो गए। तो जो मोरिंगा का जो नेचर है दैट इज़, अगर आयुर्वेदा के हिसाब से मैं आप बात करूं तो इसका जो नेचर है दैट इज़ लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण। इसका क्या मतलब हुआ? लघु मतलब इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। रुक्ष मतलब ये थोड़ा सा रूखा, मतलब उसमें आ जाता है कि ड्राई फूड में आ जाता है। और तीक्ष्ण मतलब जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि पित्त दोष को बढ़ाता है पर ये वायु दोष को ये इम्प्रूव करता है। ये जिनको वायु दोष की प्रॉब्लम है या जिनको कफ की प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है, बहुत अच्छी हर्ब है। पर जिनको वात की, पित्त की प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी ऑलरेडी, जिनकी तासीर बहुत गर्म है, तो ये उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो मुझे लगता है कि तीक्ष्ण जिनकी बॉडी है, जिनका पित्त दोष है, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा ये गर्मी बढ़ा देता है। जैसे कि बच्चों को पेट में कीड़े हैं तो कितनी मात्रा में ले सकते हैं बच्चे? देखिए, बच्चों के लिए तो वैसे मुझे लगता है इसका 1 से 3 ग्राम का डोसेज मुझे लगता है बच्चों के लिए सफिशिएंट है। पर अगर एडल्ट्स की बात करूं तो उसमें आप इसका थोड़ा सा, जैसे 1 स्पून 5 ग्राम के अराउंड, मतलब आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो बच्चों को 1 ग्राम से 2 ग्राम से आप शुरू कर सकते हो इसका पाउडर अगर आपने देना है, क्योंकि बच्चा लीफ फॉर्म में तो खाएगा नहीं, तो उस लीफ का ड्राइड पाउडर मार्केट में मिलता है। घर पे भी अगर आपने ये पेड़ लगाया हुआ है मोरिंगा का, तो आप उसके पत्ते सुखा के उसका पाउडर तैयार करके रख सकते हो। उसके पत्तों का आप, जैसे कड़ी पत्ते का तड़का लगता है, सेम उसी तरीके से आप उसको उस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो कि आपने कहीं किसी सीजनिंग में यूज़ करना है या मतलब उसमें आप कोई गार्निशिंग करनी है तो आप इससे कर सकते हो। वेट लॉस में भी क्या ये काम करता है? देखो, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा एक, क्योंकि ये फैट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा देता है। ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, इसने क्रेविंग को ख़त्म कर देना है। जो हमें एक्स्ट्रा क्रेविंग किसी भी टाइम ऐसे हो जाता है कि मतलब जंक फूड की क्रेविंग है, तो ये उसको कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करता है। तो मतलब वेट लॉस में ऑटोमेटिकली ये हेल्प करेगा ही करेगा। खाने का तरीका क्या है? मतलब सिर्फ पत्तियों का पाउडर ही यूज़ करा जा सकता है या और भी किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसको मैंने बताया, एक तो पाउडर फॉर्म में तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। इसकी छाल आप अगर उबाल के पानी में पीते हो तो वो भी बहुत फ़ायदा करती है। इसका इवन ड्रम स्टिक्स करके, वो जो सहजन की फलियां आती हैं, ड्रम स्टिक्स बोलते हैं उनको हम, तो वो सांबर में यूजुअली आपने अच्छे, अगर आपने सांबर में कहीं आप किसी अच्छे ब्रांड के वहाँ जाते हो खाने, तो सांबर में यूजुअली ड्रम स्टिक्स डलती हैं वो बीच में, मतलब तो इसका आप मतलब इसको किसी कड़ी में या सांबर में आप डाल के फलियों को उसका सूप तैयार कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं वंदना जी, जिनको बुखार हो जाता है बहुत, जैसे बुखार में अगर आपने दवाई अवॉइड करनी है, आप मेडिसिन, क्रोसिन या पैरासीटामोल, क्योंकि ये बहुत नुकसान करते हैं, लीवर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, तो आप ये सुहांजना की फलियाँ सूप बना के आप उसको पियो, उसी टाइम आपकी बॉडी को पसीना आ जाएगा, आपका सारा बुखार उतर जाएगा। ये इतनी अच्छी औषधि है फीवर के लिए। इसके अलावा और किस फॉर्म में खाया जा सकता है? देखिए, ये या लगाया जा सकता है? इसकी इवन टैबलेट्स भी अवेलेबल है जी। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, तो आप इसकी अगर किसी अच्छे ब्रांड की, आप आयुर्वेदिक ब्रांड की आप टैबलेट्स लेते हो तो आप इसको एक दिन में 1 टैबलेट भी सफिशिएंट है, अदरवाइज मॉर्निंग और इवनिंग 2 टैबलेट्स भी आप इसकी कंज्यूम कर सकते हो। देखो, इसकी अति बुरी नहीं है
ठीक है ना। पर फिर भी मुझे ये लगता है कि क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट फिर भी अगर हम एक सटल अमाउंट में कोई भी चीज़ है जिसका कंजम्पशन हम एक सटल अमाउंट में करते हैं तो वो फ़ायदा करता है। अगर हम उसकी एक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कई बार हमें वो मतलब बॉडी किसी तरीके से रिवोल्ट करती ही करती है। तो इट्स बेटर कि आप उसको एक सटल क्वांटिटी में ही खाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया पाउडर खाना है तो 5 ग्राम तक आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है और वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है और बहुत फ़ायदा करेगा। ऐसी टैबलेट्स खानी है तो आप 1 या 2 टैबलेट्स, अगर आपने उसका जूस पीना है अगर जैसे छाल का, तो 50 to 60 ml ऑफ द जूस इज सफिशिएंट। आप उतना ही पियो बस जितना आपको, मतलब आपने उसको एज अ मेडिसिन लेना है, आपने उसको एज अ डाइट तो लेना नहीं है, तो उतना सफिशिएंट है, वो आपकी बॉडी को फ़ायदा करेगा। और इसमें मैंने आपको बताया कि जिनको वायु दोष है, वात के लिए बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि वायु दोष ही इज द कल्प्रिट फॉर द जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस की जॉइंट पेन्स की जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये बहुतों को बताया भी और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, और जो मुझे फीडबैक भी आया कि 15 दिन के अंदर अंदर जॉइंट पेन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोरिंगा के रेगुलर कंजम्पशन से ख़त्म हो गई। इसका पाउडर डेली आप पानी में, आप मॉर्निंग में 1 गिलास वार्म वाटर ले लो, आप कोसा पानी, गुनगुना पानी, उसके अंदर आप 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर मिलाओ और उसको पी लो। वो इतना कमाल के रिजल्ट्स आपको देगा, आप डेली अगर इसको कंज्यूम करते हो मॉर्निंग में खाली पेट, क्योंकि उस टाइम पे आपके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो है बॉडी में बढ़ जाती है, वो ज़्यादा होती है। खा तो आप किसी भी टाइम सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपने इसको मॉर्निंग में ही खाना है, इवनिंग में खाना है। बट मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आप मॉर्निंग में इसको कंज्यूम कर सकते हो खाली पेट, तो इसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। लेडीज जिनमें कि किसी न किसी चीज़ की कमी होती ही रहती है शरीर में और वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होती रहती हैं, तो विमेन हेल्थ पर इसका कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए, विमेन में मैंने आपको बताया कि पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, इवन पीरियड्स में जो जिनको कई लड़कियों को या लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन आती है, तो उनके लिए मोरिंगा बहुत अच्छा है। वो इसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो उनको खुद ही उनके पीरियड्स की रेगुलरिटी हो जाएगी। पीसीओडी या यूटेराइन फाइब्रॉइड्स भी इससे आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल में ये नेचुरल डिटॉक्स है। नेचुरल डिटॉक्स, वैसे हमारी जो बॉडी है दैट इज़ नॉट एक्चुअली डिज़ाइन टू डिटॉक्सीफाई द कंटेंट्स, क्योंकि अगर जो टॉक्सिन्स हमने अपनी बॉडी में डाल लिए हैं तो उसको बॉडी में से निकालना इज़ नॉट दैट ईजी। हीलिंग सिस्टम हमारी बॉडी में है, हीलिंग मैकेनिज्म है, पर टॉक्सिन्स को रिमूव करने का कोई मैकेनिज्म हमारी बॉडी के पास नहीं है। वो टॉक्सिन्स हम किसी आउटसाइड कोई डिटॉक्स देंगे उससे ही रिमूव कर सकते हैं। तो मोरिंगा से अच्छा डिटॉक्स मुझे नहीं लगता, कि बहुत ही कमाल का डिटॉक्स है, ये सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लेडीज़ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन के कारण आ रही हैं। जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस हो गया या फाइब्रॉइड्स हो गए, तो इट्स बेटर कि इसको कंज्यूम करोगे तो आपको रिजल्ट्स अपने आप ही धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपने डिटॉक्स करने की बात करी, तो क्या ये लेड को शरीर से बाहर निकालता है या आर्सेनिक को, क्या मतलब इसका रोल है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। बिल्कुल, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो आजकल ऐसा कौन सा हम जो आउटसाइड फूड खा रहे हैं उसके हर किसी ना किसी फूड से हम आर्सेनिक अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, और आर्सेनिक पॉइजन है। तो वो आर्सेनिक, इवन राइस की कई वेराइटीज़ ऐसी हैं जिनमें आर्सेनिक होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आर्सेनिक का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। तो मोरिंगा के रेगुलर कंजम्पशन से हम इस आर्सेनिक तक को भी रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी से। वी कैन थ्रो इट आउट फ्रॉम आवर बॉडी बाय द रेगुलर कंजम्पशन ऑफ मोरिंगा। तो ये इतना अच्छा डिटॉक्स है। फिर तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, स्किन के भी जो हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स, जो एजिंग का प्रोसेस है वो फ्री रेडिकल्स के बनने के कारण आ रहा है। तो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको, क्योंकि ये इसके अंदर ये इतना अच्छा सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ग्लूकोसाइनोलेट्स, आइसोथायोसाइनेट्स, ये ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देते, या फ्री रेडिकल्स हमारे जो हमारे अच्छे सेल्स को खा रहे हैं या उनको उनके साथ कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, तो उसको ख़त्म कर देता है। तो मोरिंगा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं मतलब इसको सिर्फ आप वंदना जी खाने से ही नहीं, इसकी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी बहुत यूज़फुल है, बहुत फ्रूटफुल हैं। अगर आप इसका फेस पे पैक बना के लगाते हो ना, जैसे आप लगा लो मुल्तानी मिट्टी के साथ इसको मिला के लगा लिया मोरिंगा के पाउडर को, तो आप विद इन डेज, क्या मैं कहूँगी, जिस टाइम आपने लगाया, आपने मुंह धोया, आप अपने स्किन का ग्लो देखना, आपको कितना कितना अच्छा आपको फील आएगा आपके स्किन का। तो ये इतनी अच्छी मतलब ट्रीटमेंट है आपके स्किन की। तो वाई टू वेस्ट योर मनी ऑन सो वेरी हाई मतलब अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन दोज फेशियल्स जो इतने महंगे हैं, है ना। तो ये अपने आप में इतना कमाल का फेशियल आप घर पे तैयार कर सकते हो विद द मोरिंगा लीव्स।
एक लेडी की सुंदरता उसके बाल होते हैं, तो क्या बालों पे भी इसका असर होता है? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन बेसिकली जो हम वेगन लोग हैं या जो प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं उनमें जो प्रॉब्लम आती है कि उनको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमाइनो एसिड जो है वो प्लांट फूड में मिसिंग होता है। वो किस तरीके से क्लब करना है या कंबाइन करना है वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मोरिंगा इज़ द ओनली प्लांट जिसके अंदर वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी दे आर प्रेजेंट। तो मोरिंगा कंप्लीट प्रोटीन डाइट है। अगर प्रोटीन डाइट वो कंप्लीट है तो हेयर्स क्या है, स्किन क्या है, दे आर ऑल्सो प्रोटीन। तो वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर स्किन, वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर हेयर्स। इवन जो हेयर के फॉलिकल्स हैं वो जो कई बार लूज हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब बाल झड़ने की प्रॉब्लम आती है या विरले हो जाते हैं बाल, मतलब बहुत घने नहीं है, डेंस नहीं है, तो उसके उन लोगों के लिए भी मोरिंगा, अगर वो मोरिंगा का एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी करते हैं या उसको खाने से भी उनके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब क्योंकि प्रोटीन्स के कारण हमारे बालों में अच्छा एक जानदार मतलब प्रोटीन मिलता है हमारी बॉडी को। एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में एक आम इंसान खा सकता है इसको, और कितनी बार तक दिन में खा सकता है? इसके अलावा इसको कितने दिनों तक लगातार यूज़ किया जा सकता है? देखिए, रेगुलर कंजम्पशन तो मैंने कहा इसकी कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई नुकसान होगा। अगर इसका छाल का आप पानी उबाल के पीते हो तो उसको अराउंड 40 to 60 ml 50 ml इतना रस बहुत है, इतना मतलब पानी सफिशेंट है। अगर आपने पाउडर फॉर्म में लेना है तो बच्चे को देना है तो 1 से 3 ग्राम का पाउडर बहुत है। अगर किसी एडल्ट ने लेना है तो वो 1 चम्मच भर के मोरिंगा का पाउडर आराम से कंज्यूम कर सकता है। और अगर इसकी फलियां आपने यूज़ करनी है तो वो मुट्ठी भर फलियां आप अपना इसको जैसे सब्जी में काटना है तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। उसके बाद इसका रस जो है वो 2 से 4 चम्मच रस आप इसका पी सकते हो निकाल के, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। क्या ऐसा भी है कि इसे कोई नहीं खा सकता है? जिनको पित्त दोष है, मैंने कहा ना इसका लघु रुक्ष तीक्ष्ण इसका जो गुण है वो है, तो जिनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तीखा है, ये गर्मी करता है। अभी बताया आपको कि फीवर में ये इवन पसीने बहुत ज़्यादा पसीना ले आता है तो फीवर भी उतर जाता है। तो जिनकी तासीर गर्म है शरीर की तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म, इसकी तासीर गर्म है। तो वो पित्त दोष वाले रोगी इसको ना खाएं जिनको पित्त की प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसको जिनको वायु दोष है, क्योंकि जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, क्लोरोजेनिक एसिड डिक्रीज करता है, शुगर को रिड्यूस करता है, तो बहुत अच्छा है ये शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक्स के लिए। इंसुलिन को रेगुलेट कर रहा है तो बहुत मतलब अच्छी औषधि है ये, इवन डायबिटिक्स के लिए भी। इवन कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव कर रहा है, बीपी रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें पोटाशियम, बीपी को रेगुलेट करने के लिए जो पोटाशियम एक्चुअल में रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में है। तो उस तरीके से इसके अंदर पोटाशियम है और मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा बैलेंस आपकी बॉडी में मेंटेन होगा विद द कंजम्पशन ऑफ मोरिंगा। आपने बताया कि मोरिंगा विमेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी भी इसे खा सकती है? हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ऐसे होता है क्योंकि ये कैल्शियम का, मैंने आपको बताया, इसमें 17 to 20 टाइम्स मोर कैल्शियम देन मिल्क। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको कंज्यूम कर सकती हैं। बट वो ये कि अगर उनको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है कि उनको गर्मी हो रही है या क्योंकि ये खुद उस टाइम पे अपनी बॉडी का नेचर पता चल जाता है, अगर उनको कोई चीज़ें खाने से गर्मी लग रही है तो वो इसको अवॉइड करें, उस टाइम पे मोरिंगा कंज्यूम ना करें। बट नॉर्मल केस में जिनको वायु और कफ की प्रॉब्लम है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको खा सकती हैं, क्योंकि हमारे ये जो है वो आगे प्रोजनीज में जाना है हमारे बेबीज़ के पास, तो वो कैल्शियम, उनका जो बेबी होगा वो बहुत हेल्दी होगा। मोरिंगा के कंजम्पशन से लैक्टेटिंग मदर्स में जो दूध उतरता है वो बहुत अच्छी, एक तो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है और अच्छी अमाउंट में बच्चे का पूरा पेट भर जाता है, उस तरीके से दूध उतरता है। तो बहुत अच्छा है ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। बस बात वही है कि जिनको पित्त दोष है वो इसको थोड़ा सा देख के सोच के खाएं। डॉक्टर रोजी, हमारे बहुत सारे दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर बताएं। या श्योर, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9417508433
डॉक्टर रोज़ी ने आज हमें बताया कि डायबिटीज़, शुगर, जिसे कि हम शुगर की बीमारी कहते हैं, इसके अलावा बीपी हो किसी को या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियों में मोरिंगा कितना यूज़फुल होता है, जिसे कि हम सहजन की फलियां भी कहते हैं और ड्रमस्टिक भी कहते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होती हैं। ये इसका हर एक पार्ट कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आज हमें डॉक्टर रोज़ी सिंगला ने हमें बताया। डॉक्टर रोज़ी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।